आवाज आ रहा है मेरा? बताओ, आवाज यस आ रहा है भाई? यस सर, आ रहा है। अरे, आवाज आ रहा है किसी को? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है। हम बोल नहीं पा रहे क्या? रुको, सेटिंग करते हैं। सही तो है। अनम्यूट देमसेल्व्स। म्यूट कर सकते हो तुम, अनम्यूट कर सकते हो भाई। रिप्लाई करो। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? तो बोल क्या नहीं रहते वैसे यार। चलो ठीक है। देखो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास थोड़ा लंबा चलेगा आज। ठीक है। ओके इसलिए सर। लंबा चलेगा क्योंकि कोर्स थोड़ा पीछे चलेगा अगर बहुत उतना डीप में पढ़ाएं और इतना कम समय पढ़ाए तो दोनों चीज साथ में मुमकिन है नहीं। या तो हम काट छाट के पढ़ाएं या तो डीप में पढ़ाएं। तो डीप में पढ़ाने के लिए थोड़ा सा लंबा क्लास ले लेते हैं। जब भी क्लास होगा तो आधा घंटा मान के चलो कि थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है। तो इसके बाद तो तुम लोग का 6 बजे क्लास है ना? हाँ, रिप्लाई करो ना यार। रिप्लाई करने में पैसा लग रहा है क्या? है तो बोलो हाँ है। 6 बजे तक क्लास। लिख के रिप्लाई कर रहा है। अब यस बोल सर, नहीं है। सकते क्या तुम लोग? है सर, 6 है बजे। ना? 5:30 बजे तक पढ़ सकते हो तुम लोग ओके सर। आराम से। ठीक है। इससे हमको जहाँ तक पढ़ाना होगा हम पढ़ा भी देंगे और तुम लोग का कोर्स भी सही चलेगा। ठीक है। चलो देखते हैं। आवाज कुछ कम हुआ पंकज फैन का क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम बताए थे। याद है तुम लोग को या नहीं है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओ भाई। पता है कुछ? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ, आज रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो यार? तुम लोग डर गए हो क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद भी है या नहीं है कुछ? क्या था यस। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है, जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इससे ये कॉइन है, और ये कार्डबोर्ड को तुम यहाँ फोर्स लगा करके इधर खींचोगे तो अगर ये कॉइन रेस्ट पर है तो ये क्या चाहेगा? रेस्ट पर ही रहे। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ये सरफेस पे चल रहा है, ठीक है, एम मास का v वेलोसिटी से, तो ये क्या चाहेगा? ये चलते ही रहे। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कब रुकेगा? जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दोगे। जैसे यहाँ कोई दीवार उवार लगा नहीं दोगे तब तक ये रुकेगा नहीं। ठीक है। या तो तुम उसको जाके खुद रोकोगे नहीं, तब तक वो रुकेगा नहीं। ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था मेरे भाई लोग? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलते रहेगा। ठीक है, वो रुकेगा नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुके रहेगा जब तक तुम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करोगे नहीं, तब तक। ठीक है। इतना दूर तक किसी को दिक्कत है भाई? बताओ। नो सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और सब लोग रिप्लाई करो, हमको चैटिंग नहीं दिखता है। ठीक है। और हम चैटिंग ही देखते रह जाएंगे तो हो गया। तुम लोग रिप्लाई करो खुल के। अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे तो स्पष्ट बताओ कि नहीं सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, हमको प्रॉब्लम है। ठीक है। खुल के रहो। हम ऐसा तो नहीं तुम लोग को 10 गाली दे रहे हैं पूछने पे। ठीक है। इससे स्पष्ट होकर के जवाब दो। उसके बाद देखो हम लोग पढ़े थे, दूसरा चीज पढ़े थे, मोमेंटम। क्या पढ़े थे? मोमेंटम। मोमेंटम बराबर हम क्या बताए थे? इसको पी से दिखाते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। पी वेक्टर इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर होता है। ठीक है। मतलब
अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुनो, ये तो हो जाएगा। अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये 0,0 है, ध्यान से समझना तुम लोग को जो हम समझा रहे हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये भी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये 0,0 ओरिजिन है, ठीक है, और ये a डिस्टेंस पे है, ये भी इसका मतलब क्या है, a डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब ये मास किधर जा रहा है, इधर जाने लगा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो बताओ अभी इसका मोमेंटम तुमने लिखा है p इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, इसका मोमेंटम लिखा है तुमने p1 इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी वेक्टर, या p इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी वेक्टर लिखा है तुमने, ठीक है। तो इसका मोमेंटम अगर लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, m इंटू वेलोसिटी वेक्टर। पर देखो जैसे तुम यहाँ स्केलर में लिखोगे, ठीक है, तो p इक्वल टू तुम लिखोगे माइनस m इंटू वी, ये क्यों लिखोगे, और यहाँ लिखोगे p इक्वल टू m इंटू वी, क्योंकि तुमने ये वेलोसिटी का डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव माना है, और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन को क्या माना है, निगेटिव माना है, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन को क्या माना है, निगेटिव माना है, इसलिए यहाँ p बराबर क्या लिख रहे हो, माइनस m इंटू वी। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। यस सर। आ गया ना ये बात समझ में। देखो मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे याद करो हम तुम लोग को रिलेट करके बता रहे हैं, जैसे ये ग्राउंड था और एक पार्टिकल ऊपर फेंके थे और ये ऊपर से नीचे आ रहा था, तो जब ऊपर जा रहा था तो इसी पोजीशन पे, जैसे मान लो इस पोजीशन पे जब वो ऊपर जा रहा था तो ये वेलोसिटी को तुमने पॉजिटिव माना था, और जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा था तो इसी वेलोसिटी को क्या कर रहे थे, निगेटिव मान रहे थे। पॉजिटिव और निगेटिव क्यों मानते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। एग्जैक्टली पॉजिटिव और निगेटिव नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग ये समझने के लिए कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक उस डायरेक्शन में जा रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर अपना साइन लेके आएगा, ठीक है। अगर वो साइन लेके आएगा तो यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली ऐसा होता है m इंटू माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आता है, माइनस m इंटू वी। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। इतना यस बात सर। क्लियर हुई, यस सर। हाँ क्लियर यस है ना सर। ये बात। Yes, चलो sir. जल्दी फटाफट कॉपी करो तो। Yes, sir. लिख लिए हो गया, लिखिए सब लोग। यस सर। चलो लिखो। Yes, sir. ठीक है लिखो। अब लिखो Yes, sir. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये लिखो। लिखो, इसमें हम जो स्टेटमेंट लिखा रहे हैं पहले वो लिखो, उसके बाद हम समझाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स acting on a body, the magnitude of the net force acting on a body is proportional to the magnitude of the net force acting on a body is proportional to the product of the mass of the body and its acceleration. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट करना। The magnitude of the net force acting on a body is proportional to the product of the mass of the body
and its acceleration and its acceleration and its acceleration. एक्सक्यूज मी सर। क्या बोलो, क्या बात है? सर ये प्रॉब्लम है सर, स्टार्टिंग वाला एक बार रिपीट कर दो। अब हम कितना बार रिपीट करेंगे ये 2 लाइन को? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा घर में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो दिन भर रिपीट करते रहेंगे? लास्ट टाइम बोल रहे हैं, सुन लो अब। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is directly proportional to the product of the mass of the body and its acceleration. देखो यहाँ सुनो, हम तुम लोग को पहले बताए थे कि न्यूटन 3 बात बताया। एक, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, दूसरा फोर्स का कैलकुलेशन बताया है। ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये तुमको क्या बताएगा, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। क्या बताएगा? कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये बताएगा। अब ये क्या बताया, जो ये स्टेटमेंट लिखा है हम ये बताते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे मोमेंटम के टर्म में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर मास ज्यादा है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि अगर मास ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें जो तुम फोर्स लगाओगे मूव करने के लिए वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर ये 2 इक्वेशन को तुम मिलाओगे ये ऐसा कुछ बताया है, ठीक है, बट ये एग्जैक्ट सी बात नहीं है। ये बात तुम लोग को बहुत अटपटा सा लगेगा, हम इसका अच्छे से बताएंगे अभी तुम लोग को। ये वाला पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और दूसरा क्या बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को मिलाए तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास m है, देखो इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझो अब, ठीक है। ये चीज लिखा तो गया है, ठीक है, पर इस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे मास है 2 kg, मास इक्वल टू 2 kg है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन तुमको पता चल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस वॉल पे, ठीक है, वो मान लो F1 होगा। वो क्या होगा, F1, ठीक है। और यहाँ मान लो दूसरा वॉल है, और यहाँ पे एक मास इक्वल टू 4 kg है, और एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेगा वो F2 है। तुम लोग खुद बताओ, F2 बड़ा होगा या F1 बड़ा होगा? इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? F1 इज F2 या F2 इज ग्रेटर देन F? सर F2। बताओ जल्दी से। F2 इज सर F2 F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 इज ग्रेटर देन F1। सबको समझ में आ रहा है? F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, मास ज्यादा है और एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, ठीक है। तो तुम लोग को ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग सिर्फ मास देख लिए और ये बता दोगे ये फोर्स ज्यादा करेगा। देखो यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इतना कॉपी किए तुम लोग, पहले ये बताओ, कॉपी हुआ इतना या नहीं हुआ? सर हो गया। कॉपी कर लियो सारा?
सर कर रहे हैं अभी। ये वाला मिटा दे क्या, नहीं किए हो? एक मिनट बस। करो करो, ये वाला हम मिटाएंगे सिर्फ, ये वाला। पहले न्यूटन सेकंड लॉ को समझ लो, वो क्या कहना क्या चाह रहा है, कैलकुलेशन वो क्या बता क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ये समझेंगे कि आखिरकार वो कैसे यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। बता रहे हैं हम, सेकंड वाला ही है। कर लिए हुए कॉपी अब? यस सर कर लिया। कर लिए हो ना? हाँ सर नहीं, यस कर लिया। ठीक है। सर कर लिया। देखो ये जो है, चलो अब हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे ये वॉल है और ये मास है 1 kg और एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ मास है, ये 4 ले लो, 4 मीटर पर सेकंड, मास है 2 kg और एक्सलेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कौन ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा इस वॉल में। और ये मान लो F2 है और ये जो एग्जर्ट करेगा वो F1 है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2 या F2 इज ग्रेटर देन F1 या F1 इज टू F2। बताओ सब बताओ, कितना आंसर है? F1 ज्यादा बड़ी है सर। F1 ज्यादा बड़ा है F1 सर। ज्यादा बड़ा, ठीक है। देखो हम Yes, लोग sir. सिर्फ मास नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मास देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई देख रहे हैं। मास इंटू एक्सलेशन, यहाँ पे कितना आएगा 4 × 1 4 आएगा, और यहाँ पे मास इंटू एक्सलेशन कितना आएगा बताओ, 2 × 1 2 आएगा। तो 4 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? 4 ज्यादा है, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा। ये बात क्लियर है? समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या कहना चाह रहा है? न्यूटन Yes, sir. सेकंड लॉ Yes, क्या sir. कहना चाह रहा है, ये बात Yes, क्लियर है ना sir. भाई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो सर। अब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, क्या होगा, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये तुम लोग को पता होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसी दोनों केस में अगर मान लो ये सेम केस है, ठीक है, जैसे हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये पहला वाला केस है, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। अब बोलेंगे फाइंड आउट फोर्स, फाइंड आउट फोर्स in the above question, ठीक है। फाइंड आउट फोर्स इन द अबव क्वेश्चन। अगर फोर्स का वैल्यू बोलेगा कैलकुलेट करने, तो देखो पहला वाला क्या हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं बताओ। फोर्स बराबर मास इनटू मास एक्सेलरेशन। इंटू मास एक्सेलरेशन। इंटू मास कितना है 2 और ये एक्सेलरेशन कितना है 10, तो ये कितना हो गया 20 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी एसआई में है, केजी किस में है, एसआई में है, और यहाँ पे ये भी किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी एक्सेलरेशन का वैल्यू किसमें है, एसआई यूनिट में है। इसलिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या आ गया, मीटर, सॉरी न्यूटन। न्यूटन आ गया। क्या आ गया, न्यूटन आ गया। सेकंड केस में निकालो, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4 kg, 4 एसआई में है तो एसआई में रहने दो, और यहाँ 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ गया 80 न्यूटन। कितना आ गया 80 न्यूटन। फिर तीसरा केस में पता करो, फोर्स बराबर यहाँ पे क्या लिखो, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है 1 kg, 1 × 4 यानी कि 4 न्यूटन आंसर आ गया। तो चौथा केस में देखो, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है बताओ 2 kg, 2 × 1 ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये No, बात को sir. समझने में किसी को दिक्कत है, No, ठीक है। sir. No, sir. अगर मान लो बाई चांस ऐसा होता है कि ऐसा यूनिट में नहीं देता है, ठीक है, एक एग्जांपल हम तुम लोग को देते हैं जिसमें चीजें ऐसा यूनिट में नहीं होता है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। कॉपी तो करते जा रहे हो ना, किसी का मिस तो नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर मिस हो रहा है, अगर बहुत स्पीड कम है तुम लोग का, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में लिख लेना। वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी अगर मान लो
होता है मिस हो जा रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 4 हो गया था, 5 देखो 5वां नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे हमने मास दे दिया है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम मास दे दिए, और ये वॉल है, और एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा। तो फोर्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, मास इंटू 1 एक्सेलरेशन, न्यूटन। ठीक है। बस एक मिनट रुको, ठीक है, तुम लोग अच्छा जानते हो, तेज बच्चे हो, सबको समझने दो। मास यहाँ क्या है, 100 ग्राम, ठीक है। देखो ग्राम है, ये केजी में नहीं है, ऐसा यूनिट में नहीं है, और इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो ऐसा यूनिट में है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। देखो 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तुमको किससे जाना है, तो एक तुमको 100 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, किसमें कन्वर्ट करना है, केजी में, ठीक है। तो केजी को छेड़छाड़ मत करो, ग्राम को छेड़छाड़ करो। तो 1 ग्राम बराबर लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, ये लिख सकते हो। तो तुमको कितना ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए। तो 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम में कितना केजी हो गया, अगर तुम लिखोगे ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3 केजी, 0.1। ठीक है। तो 100 ग्राम में कितना केजी हो जाएगा। अरे रुको यार, तुम लोग ऐसे बेवकूफ जैसे क्यों कर रहे हो यार, हमें नहीं पता है क्या, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। हम सिखा रहे हैं ना, सिखाने दो, जो नहीं आता है वो जानेगा। 10 टू द पावर -1 केजी आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 10 टू द पावर -1 इंटू 10, अब ये सब ऐसा यूनिट में आ गया तो डायरेक्ट न्यूटन लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। यस यस सर, आ गया। आ गया ना। तो देखो ऐसा यूनिट में दिया आगे रहेगा सर। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर ऐसा यूनिट में नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके कर लेंगे। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, फोर्स कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत है भाई। नो सर। हाँ नो सर। दिक्कत, हाँ नो सर। चलो लिखो, तो एक सवाल लिखो, सवाल लिखो, जल्दी से लिखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ देर रहेगा, ठीक है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिख पाए हो तो, ठीक है। बाकी लोग सवाल लिखो, लिखो सवाल लिखो, चलो थोड़ा देर हम दे रहे हैं, लिखो, कॉपी कर लो, तुम लोग बच्चा है ना, कॉपी कर लो। 11 12 की तरफ पढ़ाना शुरू करेंगे तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। कॉपी कर लिए हो, बताओ, यस बोलो सर, भाई, कर लिया। कर लिए हो ना। सर यस सर। क्वेश्चन सुनो। A force F1 acting on a 2 kg body, a force F1 acting on a 2 kg body produces an acceleration of 2.5 meter per second square. Produces an acceleration of 2.5 meter per second square. फुल स्टॉप लगा के लिखो। another force F2 acting on a 5 kg body produces an acceleration of 2 meter per second square. Produces an acceleration of 2 meter per second square. Find the ratio of F2 into F1. F2 by F1. Find the ratio of F2 by F1. 2:1 सर। चलो देखते हैं हम सॉल्व करते हैं। 2:1। चलो देखते हैं, सुनो, 2. देखते हैं क्या होता है। A force F1 acting on a 2 kg body and produces an acceleration of, देखो एक फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है, और ये F1 फोर्स है, ठीक है, 2 kg ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करता है, 2.5 मीटर। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है 5 kg ऑब्जेक्ट पे लगता है,
5 kg ऑब्जेक्ट पे लगता है, ये F2 फोर्स है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना करता है बताओ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और तुमसे क्या पूछा है? F1 बाई F2 पूछा है, या F2 बाई F1 पूछा है, क्या होगा, ठीक है। तो देखो F2 बराबर तुम क्या जानते हो? F2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे। तो मास कितना है? F2 मास कितना है? 5, और एक्सेलरेशन कितना है? 2, सब ऐसा यूनिट में, तो ये आंसर न्यूटन में आएगा F2। और F1 बताओ, F1 कितना लिखोगे? 2 इंटू 2.5, ये सब 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? 10/5, यानी कि 2:1। ठीक है, क्लियर है ये बात? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलो अब लिखो तुम लोग, ये लिखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हेडिंग बना के लिखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन in terms of momentum। ठीक है, इसमें लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो, हम जो लिखा रहे हैं वो स्टेटमेंट लिखो पहले, ठीक है, उसके बाद हम समझाते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the net force applied on the object, is proportional to the net force applied on the object। लिख लिए सब लोग? अरे बताओ, लिखे? हम किससे बोल दे रहे हैं, डरो मत, तुम लोग पूछने से डर रहे होगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the net force applied on the object, is proportional to the net force applied on the object। ठीक है, देखो यहाँ फोर्स, देखो सबसे पहले ये फोर्स के बारे में बोल रहा है। फोर्स, ये बोला है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो यही स्टेटमेंट बता रहा है, स्टेटमेंट यही बोल रहा है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे भी रेट आता है, जहाँ पे भी रेट आता है, इसका मतलब है टाइम से डिवाइड, टाइम से क्या करो, डिवाइड दो। तुम देखो यहाँ पे ऐसा कभी कुछ पढ़े हो, मतलब कुछ तो नहीं पढ़े हो तुम लोग, क्या एग्जांपल दें, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हुआ है ना तुम लोग का। देखो यहाँ जैसे कि बचपन में पढ़े होगे, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, जानते हो करंट क्या है? बताओ। Yes sir। व्हाट इज करंट? Rate of flow of electron। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करंट, रेट लिखा हुआ है, रेट, रेट का क्या मतलब है? रेट का ये मतलब है कि तुम टाइम से डिवाइड दो। क्या मतलब है? उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड दो, ठीक है। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी होता है। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई बराबर क्या करते थे? Q/T करते थे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे तुम जैसे सही एग्जांपल दिए, हमको याद नहीं था, तुम लोग एक्सेलरेशन तो पढ़े ही हो। राइट रेट है ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। ये बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होता है, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड देना, टाइम से क्या करना, डिवाइड देना कोई भी। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब तुम क्या समझोगे, मोमेंटम को चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में मोमेंटम नहीं है, क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, ये वर्ड को ध्यान से पकड़ो, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इसको तुम क्या करोगे, टाइम से डिवाइड दोगे। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टाइम, डेल्टा टी लिख देते हैं, ठीक है। चेंज इन टाइम मतलब कि देखो, टाइम मतलब कि तुम कभी तो शुरू करोगे, जैसे 0 हो रहा है अभी, तो 0 1 2 3 4 5 6 गया, तो 6 माइनस 0 किए तब ना तुम वो टाइम लिखे। तो टाइम हमेशा क्या होगा, चेंज ही तो होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को। जैसे मान लो चेंज को किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं, पता है ना कि नहीं पता है, डेल्टा से दिखाते हैं, ये पता है ना यार। चेंज को तो तुम लोग भी दिखाए हो ना एक्सेलरेशन में, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो क्या ही नहीं बोल रहे हो, डेल्टा से पता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, डेल्टा डेल्टा टी का, देखो यहाँ जैसे मान लो हम तुम लोग को 2 एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये सरफेस है तुम्हारे पास, यहाँ पे ये मास है 1 kg और वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है इसका 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कुछ देर बाद ये मास तो 1 kg ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा चलते चलते, पर वेलोसिटी क्या हो गया इसका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये केस 1 है, ये केस फर्स्ट है, ठीक है। अब केस सेकेंड देखो, केस सेकेंड, ये मास है 1 kg, अभी इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ही है इनिशियल, ठीक है। और इस ये मास फिर 1 kg ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका वेलोसिटी हो गया है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। ये बात, इतना बात समझ में आ रहा है, हाँ यस पता सर। चल रहा है ना। अच्छा चलो ये वाला मिटा दे, ये वाला तो कोई काम का नहीं, ये मिटा देते हैं। इसमें तो मतलब पुराना ज्ञान है ना, इसमें तो कोई भी चीज नया नहीं है जो तुम लोग अब सीखे हो, तो पहले से जानते हो, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस चीज को करने में जो टाइम लगा टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है, इसको टाइम लगा 2 सेकेंड, ठीक है। और इसको भी टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, डेल्टा टी ये लगा है 2 सेकेंड, ठीक है। तुम खुद सोच के बताओ किसमें तुम ज्यादा, देखो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब तुम ही फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो एक लड़का है, कोई फोर्स लगाते लगाते इसको 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी गेन करवा दिया, 10 मीटर पर सेकंड। और कोई लड़का है, जैसे यहाँ पे कोई लड़का है और ये फोर्स लगाया है, ठीक है, और कोई लड़का है यहाँ पे फोर्स लगाया है, ठीक है, और ये नहीं होता घसीट के इसका स्पीड एकदम बढ़ा ही देंगे, नहीं होता है ऐसा क्या, हाँ होता है ना। यस सर होता है। बोलो ऐसा होता है ना यार, नहीं होता है तो तुम एक काम करो, तुम बैट लेके मारे, ठीक है, एक बार ऐसे मारे, हल्का सा मारे, ठीक है, मतलब कि एक बार इस 2 सेकंड तक तुम ढकेले, ठीक है, 2 सेकंड तक ढकेले और स्पीड कर दी उसी समय तक 10 मीटर पर सेकंड कर दिया। और ये वाला में क्या किए तुम, 2 सेकंड में इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड किए। तो बताओ किसमें फोर्स तुम ज्यादा लगाओगे, इस केस में या इस केस में, सेकंड केस में, सेकंड केस में फोर्स ज्यादा लगाओगे, ठीक है। इसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है इसमें, देखो यहाँ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, देखो यहाँ पे सुनो। अभी यहाँ पे एक काम करो, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट आके जो है ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 1, सिंस के इक्वल टू 1, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होगा, एफ बराबर क्या होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो
देखो यहाँ पे भी तुमको अगर बोलेगा फोर्स कितना लगा है, इस केस में फोर्स कितना लगा और इस केस में फोर्स कितना लगा, तो कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बोलो। अब देखो हम कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे मान लो इस केस में जो फोर्स लगा है वो लगा है F1 और इस केस में जो फोर्स लगा है वो लगा है F2, ठीक है। तो F1 कैलकुलेट करो। F1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? F1 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जब मोमेंटम रहेगा, जब मास और वेलोसिटी दोनों चीज रहेगा, ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम बताएंगे कि दोनों फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, अभी हम बताएंगे, कुछ देर रुको तुम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ तो बोर्ड चमक आता है, इसके बाद से नहीं चमकता है ना, यहाँ तक चमक रहा है ना बोर्ड, बताओ। यस सर। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। देखो F1 बराबर अगर लिखेंगे ये वाला, तो लिखेंगे डेल्टा P बाई डेल्टा T। इसका मतलब क्या है? P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा T। देखो ये चीज में बच्चा को दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए तुम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करो। फाइनल मोमेंटम, बताओ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मास इंटू वेलोसिटी। और फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब देखो मास को तुम कॉमन ले सकते हो, b, यहाँ तो मास सेम है ना, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 1 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 2। तो ये कितना हो गया बताओ, सॉल्व करके कितना हो गया? मास हो गया 1 kg, 10 में से 1 किया 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5 न्यूटन का फोर्स लगा है यहाँ पे। बताओ फोर्स बता पाए या नहीं बता पाए? तुम बोलो। यस सर बता पाए। अरे Yes, बताओ sir. ना यार, यस नहीं सर समझ में बता आ रहा है पाए। क्या? आ रहा है तीन हो सर। गया यस क्या? सर, आगे आगे। आ रहा है ना, क्लियर है ना चीज? यस ठीक है, सर। अब देखो यहाँ पे सुनो, अब हम लोग F2 निकालेंगे। पहले कॉपी कर लो, उसके बाद F2 निकालते हैं। जगह नहीं है F2 निकालने के लिए, कॉपी करो पहले। ये वाला कॉपी कर लो, ये वाला, ठीक है। ये 4-5 लाइन लिख लो, ये वाला रहने दो, ये वाला हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है। हुआ ये वाला कॉपी? हुआ ये वाला इधर कॉपी किए? यस सर। बताओ भाई, हो गया ना? यस यस सर सर। हो गया। चलो ठीक है। देखो अब हम लोग ये वाला केस में फोर्स निकालते हैं F2। फिर F2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ F2 यहाँ से लिखते हैं। F2 बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा P बाई डेल्टा T, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे डेल्टा T लिखेंगे। मास कॉमन ले लो, फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 50 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 1 है, और डिवाइडेड बाई कितना है 2 सेकेंड। तो मास कितना हो गया 1 और ये हो गया 49/2, 24.5 न्यूटन यहाँ आएगा। यहाँ पे फोर्स कितना लगा 4.5 न्यूटन और यहाँ पे फोर्स कितना लगा 24.5 न्यूटन। बताओ इसमें क्लियरिटी हुआ कि किस केस में Yes, फोर्स sir. ज्यादा लगेगा, कैसे Yes, बता sir. पाएंगे यस सर। और Yes, कैलकुलेट sir. कैसे कर पाएंगे, ठीक है। यस सर। अब देखो ये दोनों फॉर्मूला कैसे एक है। देखो यहाँ, देखो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पढ़े है ना पहला वाला फॉर्मूला। और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अभी क्या पढ़े? इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ये वाला क्या फॉर्मूला पढ़े? F इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यही पढ़े है ना? बताओ ये वाला पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? यस सर। बोलो ना यार, मोमेंटम Yes, में sir. यही पढ़े हैं। और
यहाँ पे P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करेंगे, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v फाइनल को दिखाते हैं और u से किसको दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, और ये डेल्टा टी मास कॉमन ले लिए और यहाँ पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या लिखा, डेल्टा टी, ठीक है। अब बताओ ये वाला जो टर्म है v माइनस यू बाई डेल्टा टी, ये क्या है, एक्सलेशन है ना, है कि नहीं? अभी तो तुम लोग बताए थे इससे है। एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है ना, ये बराबर क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और डेल्टा v मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये तो एक्सलेशन होता है, ठीक है। तो देखो जो ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला, ये दोनों ही फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। क्या है ये, सेम है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। यस सर, आ रहा है। अरे बोलो यार, आ रहा नहीं आ है रहा है क्या समझ। समझ में? आ रहा है सर, सब समझ आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। तो ये है फोर्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऑफ फोर्स है। दो तरह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर एग्जाम में डायरेक्ट एक्सलेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तुम लोग कॉपी करते रहो, ठीक है, हम बताते जा रहे हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट एक्सलेशन दिया रहेगा, ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या कर देंगे, मास इंटू एक्सलेशन। अगर मास ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ होगा तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, वेलोसिटी के टर्म में दिया रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। बताओ, नो सर। कोई है? नो अब देखो सर। यहाँ सुनो, अब हम तुम लोग को प्रैक्टिकल कुछ बात बताते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का प्रैक्टिकल बात की, आखिरकार भाई लोग मतलब कि कैसे इस चीज में पहुंचे कि हाँ ये बात सही बोल रहा है, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल तुम लोग देखे होंगे, क्रिकेट कौन कौन खेलता है यहाँ पे, बताओ। सर मैं क्रिकेट कोई खेलता है? सर सब खेलते हैं मैक्सिमम। सब लोग लगभग खेलते होंगे, लड़की लोगों का पता नहीं, पर लड़की लोग देखती तो होगी, ठीक है। तो जब तुम क्रिकेट देखते हो, खेलते हो, ठीक है, तो फील्डिंग किए होगे कभी, ठीक है। और कभी कभी जैसे मान लो क्रिकेट से प्रैक्टिस खत्म हो जाए, ये मिटा दें, बोला ये वाला ये मिटा देते हैं, सर मिटा दो। बहुत देर हो गया लिखा हुआ। चलो, क्रिकेट से जब प्रैक्टिस खत्म हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जाते हैं फील्ड में और कोई कैच आता है तो बड़ा जोर से झटका लगता है कि नहीं लगता है। जैसे हाई कोई कैच देगा, हाई मान लो यहाँ से बॉल गिर रहा है और तुम यहाँ पे एकदम यहाँ पे हो, ठीक है, और कैच करना चाह रहे हो हाथ से, ठीक है, ये बॉल को कैच कर रहे हो, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस छूट गया है, बहुत दिन बाद तुम क्रिकेट खेलने गए हो, ठीक है, तो बहुत जोर से चोट लगने वाला है, तुमको ही पता है, ठीक है। ये कैच करने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, ठीक। पर अगर कोई प्रैक्टिस में है तो वो कैच को क्या करेगा, जैसे जैसे वो कैच लेगा तो थोड़ा सा पीछे करेगा हाथ, ऐसा करता है ना, पीछे हाथ करता है, यस सर। नहीं करते हो क्या तुम लोग पीछे हाथ यार? मान लो करते ये हैं। यस बॉल सर। आएगा, बॉल को पकड़ के जबरदस्ती थोड़ा सा पीछे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो Yes, यहाँ yes, ये yes. करने का क्या मतलब, ये कोई एक्टिंग करते हैं क्या हम लोग, ऐसे पीछे पकड़ के खींच लिए उसके बाद हम लोग थोड़ा बॉल को उछला दिए, ये कोई एक्टिंग नहीं है। ये तुम्हारा दिमाग खुद पहले ही ऐसा मतलब प्रैक्टिस में है कि हाँ अब ऐसे करेंगे। अगर यहीं पे रोक देंगे बॉल को, अगर बोलेंगे नहीं भाई हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रोक देंगे, तो हाथ एकदम झंझना जाएगा भाई, बॉल जैसे गिरेगा एकदम हाथ को एकदम झंझना देगा, करेगा कि नहीं? सर बॉल झंझना जाता है ना यार, मतलब चोट लगता है ना हाथ में, एकदम झंझनाहट जैसा, यस सर, लगता है बॉल क्या? को भी सर तब उछालते हैं। क्या? सर पकड़ने के बाद बॉल बॉल को तभी उछालते हैं। हाँ बॉल को, अरे थोड़ा सा पीछे अगर करते हो, जैसे मान लो बॉल पकड़े Yes, और sir. थोड़ा सा पीछे खींच लिए, ठीक है, तो वैसा झंझनाहट नहीं होगा। पर बॉल को यहीं पकड़ लोगे तो बहुत जोर से झंझनाहट होगा हाथ में। होता है कि नहीं होता है, बताओ ना यार। सर होता होता है ना है। भाई, ये एक्सपीरियंस Yes, किया हो sir. ना। यस तो सर यहाँ होता पे है। क्या होता है, जैसे मान लो बॉल यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे, और तुम मान लो बॉल यहाँ पे तुम्हारा हाथ था, ठीक है, और तुम यहाँ तक पीछे लेके गए, यहाँ मान लो तुम बहुत बड़े हो, बहुत लंबे हो, ठीक है, और तुमने बॉल को यहाँ से यहाँ तक पीछे लेके गए, ठीक है। अब देखो बॉल यहाँ पे आया, ठीक, तो बॉल का स्पीड देखो कितना था, बॉल का स्पीड है, जो बॉल नीचे जा रहा है, इधर जो नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर नहीं 20 मीटर पर सेकेंड, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब तुम यहाँ पे तुरंत झटके में देखो, दो केस है, एक केस है तुम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ झटके में इसको इसका स्पीड क्या कर दिए, ये इनिशियल वेलोसिटी था जब तुम्हारे हाथ में टकराया, तो इसका ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, क्या था ये, इनिशियल वेलोसिटी था। और जब तुम इसको हाथ में टकराया और तुम क्या कर दिए, इसको वहीं पे स्टॉप कर दिए, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और यहीं पे कुछ सेकंड बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुमने वेलोसिटी क्या कर दिया, फाइनल वेलोसिटी क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो F1 मान लो, F1 बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा टी हम लोग जानते हैं, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि तुमको फोर्स किधर लगाना होगा, ऊपर की तरफ लगाना होगा, और कुछ नहीं बता रहा, माइनस माइनस छोड़ो तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है तो 0.1 ले लो, ठीक है, 0.1 सेकंड में तुमने इसका वेलोसिटी जीरो कर दिया, ठीक है, ये केस 1 हुआ। अब जब तुम इसको नीचे लेके आए, ठीक है, जब तुम यहाँ पे बॉल को ऐसे उठा करके क्या किए, यहाँ तक लेके आए, ठीक है, तो इसमें जो टाइम लगा डेल्टा टी, ये इससे तो ज्यादा लगेगा, मान लो ये 2 सेकंड लगा, कितना लगा तुमको, 2 सेकंड, बहुत ज्यादा नहीं लिए है, फिर भी मान सकते हो। तो F2 बराबर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डेल्टा टी, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मास कॉमन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मास को मास रहने दो, और यहाँ मास छूट गया यार, मास रहने दो, ठीक है, मास, और फाइनल देखो, फाइनल कितना होगा, 0 होगा, और इनिशियल 20 है, तो ये तो होगा -20, और डेल्टा टी तुम सिर्फ यहाँ क्या रखोगे 22, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, कुछ कम लगेगा, कुछ कम लगेगा या नहीं लगेगा रोकने के लिए, बताओ, इसके कंपेयर में कुछ कम लगा या नहीं लगा यार, लगा ना, समझ में आ रहा है ये बात। इसीलिए तुमको यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा चोट लगता है अगर यही रोक दोगे तो, और थोड़ा सा लेट में इसको नीचे करके लाओगे तो टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, तुमको थोड़ा कम चोट लगेगा। समझ में आया ये बात, अरे बताओ ना यार, नहीं आया समझ में क्या, सर आगे बताओ, आगे चलो अब तीसरा एग्जांपल देखो। यहाँ पे देखो, याद है तुम लोग को, ऐसा हम लोग जानते हैं बचपन में, यहाँ मान लो सरफेस बहुत हार्ड हो, ये हार्ड सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये बालू है, सैंड है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे भी हाइट एच है ये, और यहाँ पे भी हाइट एच है, ठीक है। अब यहाँ से कोई आदमी गिरे कूदेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कूदेगा, ठीक है, और ये भी यहाँ से कूदा यहाँ, ठीक है, तो इसको लगेगा, इसको या इसको, ये फर्स्ट पर्सन ज्यादा चोट लगेगा, सेकंड पर्सन को ज्यादा चोट लगेगा, बालू में कूदने पे ज्यादा चोट लगेगा या सर फर्स्ट ठीक है ना, ठीक है, सिर्फ सब सहमत है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन को ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो इसका वेलोसिटी कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, मान लो इसका जो वेलोसिटी होगा, मान लो वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 100 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना होगा 100 मीटर पर सेकेंड, पर ये जो इसका वेलोसिटी, ये इनिशियल है, यू है, अब ये इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा 0, ठीक है, इसको u से 0 जाने में क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, और यहाँ पे u क्या होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, तुमको ज्यादा मुश्किल होगा, मतलब ज्यादा चोट लगेगा, और इसमें क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है कम लगेगा, तुम्हारे शरीर पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ में, वहां पे फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अरे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, बोलो, आ रहा है सर, तो ये मोमेंटम का, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का, इसीलिए हम बोले थे चेंज इन मोमेंटम आएगा तो ज्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा फोर्स क्या खेल है, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, धीरे धीरे लगेगा तो तुमको कम चोट लगेगा, अगर अचानक लग जाएगा, कोई वेलोसिटी मोमेंटम अचानक 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा चोट लगेगा। वो एयर बैग देखो यार, अब देखो एयर बैग लगाते हैं जब गाड़ी चलता है, तो ये ऐसा बोलते हैं ना, ये गाड़ी में एयर बैग है, ये गाड़ी में एयर बैग नहीं है, ऐसा गाड़ी भी बन रहा है, ठीक है, ये मान लो गाड़ी है, ठीक है, ऐसा कुछ गाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ एयर बैग लगाते हैं, एयर बैग का क्या मतलब है,
कि जोड़ का झटका धीरे से लगे, ठीक है। जैसे मान लो वो जाके आ गया, ठीक है, तो एयर बैग खुल जाएगा और तुम क्या होगा, तुम्हारा मोमेंटम धीरे धीरे क्या होगा, टाइम लग जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी 0 होने में, ठीक है, तो तुमको चोट कम लगेगा। समझ में आ रहा है एयर बैग मतलब? नहीं आ रहा ना तुम लोग कुछ भी? आ रहा है सर, आ रहा है। यस बोलो सर। जल्दी से। समझ आ रहा आ रहा है ना? अब Yes, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कोई दिक्कत नहीं ना भाई किसी को, कोई किसी भी तरह का? बताओ, नहीं है सर कोई दिक्कत। बोलो नो भाई। सर। नहीं है सर। चलो अब लिखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सारा एग्जाम्पल है तुम लोगों को समझाने के लिए, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखो जल्दी से। बस इतना लिख लेना, ये सब एग्जाम्पल कॉपी कर लेना, ठीक है, तुम लोग के दिमाग में रहेगा, ठीक है। ये फिर लिख लेना, लिख लेना, इस तरह से लिखना, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने का तुम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम ऐसे ही तुम लोग को करके एक बार बता दिए, पर कैलकुलेशन याद वाद रहेगा नहीं, बाकी ये सब एग्जाम्पल तुम लोग के दिमाग में रहेगा हमेशा, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल। अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, सुविधा किसी को नो है? सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है ना समझ सर में? बिल्कुल सही है चलो, सर। ठीक है। चलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखो। इफ एनी इंटरेक्शन between two bodies, if any interaction between two bodies, कॉमा लगा के लिखो, the force applied by the first body on the second body is equal and opposite फिर से बोल रहे हैं, if any interaction between two bodies the force applied by the first body on the second body is equal and opposite to the force applied by the second body on the first body, ठीक है, इतना लिख लिए? यस सर। तो बताओ। यस सर, लिख लिया। ठीक है, यस सर। देखो ये वाला इसमें क्या है, इसमें बस थर्ड लॉ में ये बताया है, ये सेकंड लॉ में तो कैलकुलेशन बताया फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, और थर्ड लॉ में ये बताया है कि कोई भी दुनिया में जो फोर्स है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा, एक फोर्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे इस बात का पता चला, देखो जैसे कि यहाँ मास m है, ठीक है, ये m1 मास और ये मास m2 है, ठीक है। अब इसके पास मास है, इसके पास भी मास है, तो इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये मास इसको अपने तरफ बुलाएगा, बोलेगा आ जाओ, इसको ऐसे मान लो रस्सी से खींच रहा है, ऐसा होगा, और ये मास इसको अपने तरफ बुलाएगा, ये भी मान लो ऐसे रस्सी से खींच रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों में जो फोर्स लगेगा, जैसे ये मान लो 2 न्यूटन का फोर्स, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे 2 न्यूटन लगा रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी इस पे कितना लगाया, 2 न्यूटन लगाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, क्या ये अकेले एग्जिस्ट किया? ऐसा कभी नहीं होगा,
कि सिर्फ ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, ये बात बताया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये एग्जांपल 1 हुआ, इसको सिर्फ थ्योरेटिकल समझना है, कुछ इस पे न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 देखो। एक बताओ, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ये जानते होगे, ये जानते हो या नहीं जानते हो? सर जानते हैं। Yes, sir, yes, sir. सर पता है। यस सर। जैसे ये मान लो, ये इसको बोलेगा भागो, चले भागो यहाँ से भागो, इसको भगाएगा। मान लो ये 10 न्यूटन के फोर्स से इसको भगाएगा, तो ये भी इसको क्या करेगा, 10 न्यूटन के फोर्स से ही इसको भगाएगा, इससे ना ही ज्यादा, इससे ना ही कम। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और इक्वल लगाएगा और अपोजिट इन मैग्नीट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो तीसरा चीज, ये हम तुम लोग को पहले क्लास में ही एक्शन रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ बता दिए थे। ठीक है, ये टेबल है मान लो, ठीक है, और इस पे एक बुक रखे हैं, ये कुछ बुक रखा हुआ है। ठीक है, अब ये टेबल पे तुम बुक रख दिए हो, तो देखो यहाँ पे ये टेबल के पास मास है। देखो ध्यान से समझो ये वाला एग्जांपल को। ठीक है, ये टेबल के पास क्या है, मास है। ठीक है, तो मास की वजह से नीचे में फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये बुक अगर अर्थ अगर बुक पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये बुक भी क्या करेगा, अर्थ को उसी फोर्स से खींचेगा। ठीक है, उसी फोर्स से खींचेगा, एफजी फोर्स से खींचेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। ठीक है, अरे बताओ ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर समझ में आया तुम लोग को। अब देखो दो बात हमेशा याद रखना, ये दो बात याद रखना एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए। ठीक है, पहला बात क्या है, एक्शन, यहाँ तो चमत्कार हुए, एक्शन रिएक्शन एंड हमेशा छोड़ जा रहा है, एक्शन रिएक्शन is always exist between two different objects, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में लगेगा। देखो अभी इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो यहाँ ये वाला मास इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसको मान लो तुमने ये वाला डायरेक्शन को एक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, किसी को भी तुम एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये वाला मास इस पे जो फोर्स लगा रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये एक्शन किस पे हो रहा था, एक्शन किस ऑब्जेक्ट पे हो रहा था, M1 पे। ये M1 को खींच रहा था ना, ये M1 M2 किसको खींच रहा था, एक्शन किस पे हो रहा था, M1 पे। ठीक है, और रिएक्शन किस पे हो रहा है, M2 पे। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, एक्शन किस पे हो रहा है, M1 पे, और रिएक्शन किस पे हो रहा है मेरे भाई लोग, M2 पे। बात क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो गया, सर हो रहा है, हो गया ना, ये बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ सुनो, अगर मान लो ये वाला चीज पे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, अगर तुम इसको बोल दिए एक्शन, इसको क्या बोल दिए तुम, एक्शन। ठीक है, तो बताओ एक्शन किस पे हो रहा है, ए पे या बी पे हो रहा है, ए पे हो रहा है एक्शन। ठीक है, तो इसको तुमको क्या बोलना होगा, रिएक्शन। क्या बोलना होगा, रिएक्शन। बस ये नाम है, एक्शन रिएक्शन। तो ये बी किस पे हो रहा है रिएक्शन, बी पे। ठीक है, बी पे रिएक्शन हो रहा है और ए पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो देखो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी M1 है, ये M2 है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो एक्शन रिएक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ, दिमाग में घुसा, एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे कैसे होगा। सर पता कैसे चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है या रिएक्शन?
नहीं नहीं, एक्शन रिएक्शन तुम किसी को भी एक्शन बोल दोगे, किसी को भी रिएक्शन बोल दोगे, पर यही कंडीशन है कि अगर मान लो इसको एक्शन बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, रिएक्शन। ठीक है बालक, तो एक्शन किसको बोलोगे, रिएक्शन किसको बोलोगे, ये किस पे डिपेंड करता है, तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, सर इसमें मतलब अपनी मर्जी अरे से समझ लिख में आ सकते रहा हैं है ये एक्शन बात? या रिएक्शन। ओके सर। अपने मर्जी आगे से समझ। तुम किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहला बात क्लियर है, सबके दिमाग में घुसा हुआ है? अरे सर बताओ जल्दी से। यस यस सर। सर दूसरा बात देखो क्या, हाँ पूछो पूछो। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई? ठीक है, चलो अब दूसरा बात देखो। दूसरा बात ये है एक्शन रिएक्शन के लिए, ठीक है, इट इज ऑलवेज equal in magnitude and opposite in direction। ये हमेशा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और अपोजिट रहेगा। देखो यहाँ ये 10 न्यूटन लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा इक्वल है। ठीक है, और अपोजिट रहेगा, मतलब ये अगर इधर लग रहा है तो ये रिएक्शन इधर लगेगा, एक्शन इधर लग रहा है तो ये इधर लगेगा। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन के लिए दो ही बात है, एक तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है और दूसरा क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। हमेशा फोर्स का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा डायरेक्शन। ठीक है, इतना चीज लिख लो। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये इतना ही है और कुछ नहीं है। अब चलो हम लोग कुछ सवाल करते हैं, जल्दी इसको लिखो और आगे हम लोग सवाल करते हैं। चलो लिखो, सवाल लिखो। A force produces an acceleration of 0.5 meter per second square, 0.5 meter per second square in a body of mass 3 kg, in a body of mass 3 kg, if the same force act on a body, if the same force act on a body of mass 1.5 kg, of mass 1.5 kg, what will be its acceleration? What will be its acceleration? सर 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। सबको करने दो। यस सर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, सबसे हो गया क्या? चलो हम करते हैं, देखो बताते हैं। फास्ट तो नहीं लग रहा है? सही चल रहा है ना? यस सर। सर सही चल रही है।
देखो सवाल है, ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर है क्या, अच्छा मीटर है, इन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, मास कितना है 3 kg। तो बताओ इसको फोर्स कितना लगा, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, मास कितना है 3 kg, 3 इंटू 0.5, सब ऐसा यूनिट में है तो डायरेक्ट आंसर किसमें आ गया 1.5 न्यूटन आ गया फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स किस पे लग रहा है, द सेम फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1.5 kg, किस पे लग रहा है 1.5 kg पे लग रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा F/m, फोर्स कितना लग रहा है 1.5 और ये कितना है मास कितना है 1.5, ये कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, बोलो। नो सर। ओ सर। क्लियर है ना, ये काफी आसान सवाल है। यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, ए फोर्स प्रोड्यूसेस an acceleration of 5 centimeter per second square. A force produces an acceleration of 5 centimeter per second square when it acts on a body of mass 20 gram. When it acts on a body of mass 20 gram, find the force in Newton. Find the force 0.1 in न्यूटन। कितना 0.1। गलत है, सर 1/100 न्यूटन। नहीं ये भी गलत है। देखो यूनिट का वो खेल खेला, तुम लोग फंस गए, सवाल तो आसान ही है। सर 10 न्यूटन। नहीं सर, 10 न्यूटन। 0.01। सर 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन। गलत है। सर गलत है 10 न्यूटन। सर 0.001। हाँ ये सही है। कौन है, तुम बताओ नाम। अर्नब वाली सर। सर 1/100 भी तो वही आता है अगर उसको डेसिमल में करो 1/100 का वो 1/1000 बोल रहा है ना। सर 1/100 बोला मैं। तो 1/1000 0.001। चलो देखो, ये फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बोला है इट एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, मास कितना है 20 ग्राम है। ठीक है ग्राम। तो देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन भी एसआई में नहीं है, मास भी एसआई में नहीं है, तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना होगा और इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना होगा। तो मास को पहले कर दो, मास बराबर क्या लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 1000 kg, ऐसे डायरेक्ट लिख दें, दिक्कत है तुम लोग को 0. या इसको लिख 2 इंटू 10⁻⁻2 kg, मास आ गया एसआई में। बताओ इसमें किसी को दिक्कत, बोलो। सर नो सर। चलो अब जो है तुमको क्या करना है, ये जो एक्सेलरेशन है इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये 50 है या 5 है, 5 है ना, 5। तो एक्सेलरेशन बराबर है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ जो 5 सेंटीमीटर है, सिर्फ और सिर्फ, जैसे ये तुम लोग हड़बड़ा मत जाना कि यहाँ नीचे सेकंड स्क्वायर, इससे कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ ऊपर है उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अभी तुमको क्या चाहिए, मीटर में चाहिए आंसर, तो मीटर को छेड़छाड़ मत करो, इसको करो। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1 डिवाइडेड बाई 100
मीटर, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5, ये आ जाएगा मीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर। तो इसका ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये एक्सीलरेशन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट Yes, हो sir. गया ना। 5 सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब ये लिख दिया। अब फोर्स बराबर हम लोग को क्या पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 टू द पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -4, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग, सॉरी केजी छूट गया होगा, यहाँ पे केजी था ना, वो छूट गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेकार रख रहा है। ये डायरेक्ट सब आंसर न्यूटन में आएगा ना, टेंशन ही मत लो। ठीक है, नहीं आ रहा ना समझ में तुम लोग को, कुछ Yes, sir. आ रहा है कि नहीं आया यार, Yes, sir. बताओ। ये कैलकुलेशन समझ में आया तुम लोग को, Yes, sir. या हाई फाई हो गया कैलकुलेशन? हाँ, Oh, sir. कोई है कैलकुलेशन में जिसको दिक्कत हो रहा हो, बताओ। कोई है क्या? देखो, अगर किसी को कुछ विशेष परेशानी हो, ठीक है, हम नंबर लिख देते हैं, तुम लोग व्हाट्सएप करना हो 7979059219। ओनली व्हाट्सएप पे कोई कॉल नहीं करेगा, सिर्फ हम लिख के बता देगा कि भाई हमको यहाँ यहाँ दिक्कत था, और स्क्रीनशॉट लेके भेज देगा अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा, कोई भी कॉल नहीं करेगा हमको। ठीक, और रिप्लाई के लिए वेट करेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही रिप्लाई आ जाएगा, हो सकता है कि एक दिन बाद भी रिप्लाई आए। ठीक है, हम कभी कभी ऑन करते हैं मोबाइल। ठीक, तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तुमको, पर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक, जब हमको टाइम मिलेगा हम रिप्लाई जरूर कर देंगे, 1 घंटा बाद करें, 10 दिन, 1-2 दिन बाद करें तो रिप्लाई कर देंगे। अरे बताओ, दिक्कत है किसी को, किसी भी ये में, ये नहीं सर, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत दिक्कत होगा नहीं। तो बता देना भाई कोई। बाकी फिजिक्स जितना हम समझा दिए हैं, कैलकुलेशन सीखो तुम लोग। लिखो, नेक्स्ट बार लिखो, ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ, a force produces an acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square in a body A, in a body A, and 5 meter per second square, and 5 meter per second square in another body B, in another body B. Find the ratio of the mass, find the ratio of the mass of A to the mass of B. हम फिर से बोल रहे हैं, a force produces an acceleration of 2 meter per second square in a body A and 5 meter per second square in another body B. Find the ratio of mass of A to the mass of B. सर 5:2। सही है। Yes, sir. 5:2.
चलो देखो यहाँ सुनो, ए फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, मास कितना है 200 ग्राम है, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 1000 kg, यानी कि 2020 काट दो, हो गया 0.2 kg मास आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या है सवाल यही है ना, दूसरा सवाल है क्या? अरे ये यार सवाल नहीं है। दूसरा सवाल है, दूसरा। ए फोर्स प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो F1 फोर्स है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है A1, वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन ए बॉडी ए, बॉडी जो है वो ए है, ए पे फोर्स लग रहा है F1 और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इन अनदर बॉडी बी, अच्छा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही फोर्स लग रहा है, यही फोर्स लग रहा है, हाँ यही फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है बॉडी बी पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है A2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही बोलना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ मास A टू द मास ऑफ B, ये पूछ रहा है। तो F1 बराबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और F1 बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, क्योंकि यही F1 बी पे भी लग रहा है और यही F1 किससे लग रहा है, ए पे भी लग रहा है, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अभी ये तुमको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, F1 को कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और मास ऑफ ए, मास ऑफ ए कितना है भाई, दिया है क्या मास, अच्छा रेशियो पूछा है ना, मास ऑफ ए मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 2 है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 5 है, तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया आपको, आसान है ना ये सवाल? यस सर। अरे कोई है जिसको दिक्कत है? सर एक बार फिर से समझा दो प्लीज। एक बार फिर से समझा दे। देखो यस सर। ये काफी आसान सवाल था, इसलिए हम तो बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, हम सोच रहे हैं तुम लोग को इसको समझ में आ रहा होगा। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग पूछा करो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट का बालक, ठीक है ए है, और ये ऑब्जेक्ट के बालक बी, ठीक है, इस पे F1 फोर्स लगा है और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया है, ए एक्सेलरेशन हो गया इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इस पे भी क्या लगा है, F1 फोर्स लगा है और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मास ऑफ ए मास ऑफ बी पूछ रहा है, तो इसके लिए लिख दिए F1 बराबर मास इंटू मास ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ ए, और इसके लिए भी क्या लिखेंगे, F1 बराबर मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखेंगे, और ये दोनों का रेशियो ले लिए। ठीक है बालक, समझ में आया या नहीं आया बोलो? यस सर, आ गया। आ गया ना, काफी आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल, ए फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल of mass 200 gram, of mass 200 gram the velocity of the particle changes, the velocity of the particle changes from सर एक बार शुरू से रिपीट करना। a force act on a particle, a force act on a particle of mass 200 gram, of mass 200 gram, the velocity of the particle changes, the velocity of the particle changes from 15 meter per second to 25 meter per second, from 15 meter per second to 25 meter per second.
in 2.5 seconds. In 2.5 seconds. Assuming the force to be constant, find its magnitude. Find its magnitude. सर 0.8 न्यूटन। सही है। Yes sir, 0.8 Newton. चलो हम बताते हैं। टाइम कितना हो गया बालक? सर 5:25। 5:24. ठीक है ठीक है। उब तो नहीं गए तुम लोग सवाल करते करते? तो सर देखो ये फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। मास कितना है? 200 ग्राम। तो इसको कन्वर्ट कर दो, 200 डिवाइडेड बाई 1000 kg। तो ये कितना हो गया? 0.2 kg। ये मास आ गया पार्टिकल का। ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 25 मीटर पर सेकंड है। ये बोला है और टाइम दिया है कितना है? 2.5 सेकेंड। ठीक है, यही सवाल है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह है तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे? F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लगा दो। F बराबर क्या लगा दो तुम? डायरेक्ट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये कर सकते हैं। अब यहाँ से मास कॉमन आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, ये लिखिए। ठीक है, मास कितना है? 0.2। ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिख दिया जाता है। मास कितना है? 0.2, और वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितना है बताओ? 25, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 15, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 2.5। ये हो गया 0.2 अपन ये कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 2.5। एक पॉइंट, ये पॉइंट कट जाएगा। 5 2 10, 5 5 25, 4/5 न्यूटन ये आएगा। तुम लोग का आंसर ये आ रहा था क्या? आ तो रहा था। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? यस किसी सर। को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। लिखो नेक्स्ट सवाल, लिखो जल्दी फटाफट नेक्स्ट सवाल लिखो। और 2-3 सवाल कर लो, जब तुम लोग नहीं उगे हो तो 2-3 सवाल और कर लो। ठीक है, इससे ये वाला पूरा मतलब कि ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे सवाल करेंगे, तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो करो। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, बस लास्ट 2 सवाल और हैं, ज्यादा नहीं है। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी, a force of 1 Newton act on a body of mass 10 kg, of mass 10 kg. As a result, the body covers
100 centimeter. The body covers 100 centimeter in 4 seconds. In 4 seconds. A force of 1 Newton acts on a body of mass 10 kg. As a result, the body covers 100 centimeters in 4 seconds. 100 centimeter in 4 seconds. Moving along a straight line. Find the initial velocity. Find the initial velocity. सर 100 सेंटीमीटर ना हाँ, डिस्टेंस। अभी सब लोग भाग खड़े हुए हैं। 9 बच्चे सिर्फ बचे हैं। उम्मीद कर रहे हैं सब पढ़ने वाले ही बच्चे हैं। सर 9 नहीं 8 है। अच्छा 8 लोग हैं। सब भाग गए ना 5 बजे छोड़ के? बहुत बदमाश। आज आए थे कितने? 8 ही आए थे या ज्यादा आए थे शुरुआत में? सर 19 आए थे। कितना? 19 आए थे और सब 5 बजे के बाद भाग गया। सर इनिशियल वेलोसिटी 1/2 मीटर सेकंड है। इतना फास्ट क्यों बोल रहा है यार? सर इनिशियल 1/2 वेलोसिटी 1.2 मीटर सेकंड है। मीटर तो नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड है। तुम थोड़ा सा यूनिट में कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। चलो देखो मैंने मीटर में कन्वर्ट किया सर। नहीं तब तो गलत है, या हो सकता सही हो, पता नहीं। देखो देख लो तो, देखो ए फोर्स 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी। देख लो यहाँ एक फोर्स है 1 न्यूटन, वो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। इसका मास कितना है? 10 kg है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द बॉडी कवर्स 100 सेंटीमीटर। ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? 100 सेंटीमीटर। और टाइम कितना लेता है? 4 सेकंड लेता है, ठीक है। उसके बाद है मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फाइंड द फाइनल इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ 4 सेकंड में ये 100 सेंटीमीटर कवर कर लेता है और तुमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। यू पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, यू पूछा है, ठीक है, यही सवाल। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? तुमको टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, यू नहीं पता है, तो देखो तुम s = ut + हाफ ऑफ at² अगर लगा दोगे तो इनिशियल s तुमको पता है, a पता है, t पता है, हाफ पता है, t पता है, सिर्फ u नहीं पता है। एक इक्वेशन एक अननोन पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन लगाएंगे पता चल जाएगा। पर इस इक्वेशन को लगाने के लिए तुमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो फोर्स बराबर क्या होता है मेरे भाई लोग? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। मास कितना है? 10 kg। एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये एक्सलेशन आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये एक्सलेशन को तुम यहाँ पुट कर दो। एस का वैल्यू कितना लिखोगे, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यू तो यू है, और टाइम कितना है 4 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ 0.1 इंटू टाइम कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब एसआई में है, अब ये तो एसआई में नहीं है, इसको एसआई में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ यू प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो हो जाएगा 8 इंटू 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको अगर मान लो मीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। देखो u प्लस, चलो ये 0.8 हो जाएगा, 0.8, ठीक है। और इधर जाएगा तो 1 माइनस 0.8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 4u, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू अगर 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4u, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4u, यानी कि 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो इधर ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी रहेगा, और हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नहीं यार, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर से मीटर में होगा, ना इतना बुड़बक वाला काम करेंगे, ये सिर्फ मीटर में होगा, सेम यूनिट ही बन, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होगा, अभी जो 4 इधर गया है वो सेकंड लेके आया है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। थोड़ा बहुत भी क्लियर है, Yes, ये sir. चैप्टर अब क्लियर हो रहा है ना? यस Yes, चलो sir. ठीक है, अब कोई है ही नहीं तो कितना ही पढ़ाएंगे, कोई फायदा नहीं है, अब सब रिकॉर्डिंग लेक्चर देखेगा। चलो ठीक है, बाय, स्क्रीनशॉट ले लो, बाय सर, इसका थैंक यू। मैं सो रहा हूँ। ठीक है, बाय, थैंक यू।